हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पहला अंतर आकार के आधार पर पाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक समूह का आकार लघु अर्थात छोटा होता है। चार्ल्स कूले के अनुसार इसके सदस्य संख्या 2 से 25 तक हो सकती है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह का आकार विशाल होता है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या अपरिमेय हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या अनगिनत होती है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य दूसरा अंतर संबंधों के आधार पर पाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इसी कारण इस समूह के सदस्यों के मध्य हम की भावना होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह के सदस्यों में सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति एवं प्रेम आदि गुण पाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह के सदस्यों में दूर के संबंध पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्य आमने सामने के संबंधों का अभाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध आमने सामने के घनिष्ठ संबंध न होकर दूर के संबंध होते हैं। इस समूह के सदस्यों के मध्य हम की भावना का अभाव होता है। इसके कारण इस समूह के सदस्यों में सहयोग, सहानुभूति, सद्भावना, प्रेम और त्याग आदि गुण का अभाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समूह के सदस्यों में ये सभी गुण नहीं पाए जाते। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य संबंध स्थायी होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंध अस्थायी होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो द्वितीयक समूह के संबंध लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इस समूह के सदस्यों के मध्य संबंध छुओ और चले जाओ के सिद्धांत पर टिके होते हैं। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य चौथा अंतर नियंत्रण के आधार पर पाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक समूह के संबंध औपचारिक, स्वतः निर्मित और सर्वांगीण होते हैं। अतः प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य प्राथमिक और औपचारिक नियंत्रण पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह के संबंध अनौपचारिक, सोच समझकर बनाए हुए और एक पक्षीय होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्य संबंध अनौपचारिक पाए जाते हैं। अतः इसी कारण इस समूह में द्वितीयक और अनौपचारिक नियंत्रण पाया जाता है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला पांचवा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वे स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होते और न ही किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए, जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्य संबंध किसी विशेष हित या स्वार्थ पूर्ति के लिए होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समूह के सदस्य दूसरे सदस्यों के साथ संबंध किसी विशेष हित अथवा स्वार्थ पूर्ति के लिए स्थापित करते हैं।
इसी कारण द्वितीयक समूह को स्वार्थ समूह भी कहा जाता है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य एक अंतर सार्वभौमिकता का पाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होते हैं। यह विश्व के सभी समाजों और संस्कृति के विकास के प्रत्येक स्तर में उपस्थित रहते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक समूह में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे पूंजीवादी तथा समाजवादी संगठन का प्रत्येक में होना आवश्यक नहीं है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला सातवां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के स्वभाव, आदर्श और चरित्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष स्वरूप प्रदान करता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला आठवां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह सरल, ग्रामीण और आदिम समाज में अधिक पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह की उपस्थिति प्रायः जटिल और नगरीय समाज में पाई जाती है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला नौवां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह का आधार प्राचीन नियम, नैतिक और आदर्श होते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह का आधार नवीन नियम, विधि और संविधान होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह प्राचीन नियम, नैतिक और आदर्शों पर आधारित होता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह नवीन नियम, विधि और संविधान पर आधारित होता है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला 10वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह के साथ व्यक्ति सुगमता पूर्वक अनुकूलन कर लेता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह के साथ अनुकूलन में व्यक्ति को कठिनाई उठानी पड़ती है। जैसे जब एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है तब वह सुगमता पूर्वक रहता है, अर्थात आराम से रहता है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी अजनबी स्थान पर जाता है तब उस व्यक्ति को वहां पर रहने में कठिनाई उठानी पड़ती है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला 11वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह का व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत अधिक सहयोग होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह का व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत कम सहयोग पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक समूह का व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत कम सहयोग रहता है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला 12वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में व्यक्ति का पद उसकी उपयोगिता एवं जन्म पर निर्भर होता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह में व्यक्ति का पद उसके कार्यों के अनुरूप निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो द्वितीयक समूह में व्यक्ति का पद उसके कार्यों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला 13वां अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में सामाजिक नियमों का ही पालन किया जाता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह में समूह द्वारा निर्मित नियमों का पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो द्वितीयक समूह के सदस्य उसी नियम का पालन करते हैं जो नियम समूह द्वारा निर्मित किए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह के मध्य अंतर के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।